कृष्ण जी के सेवा में निरंतर मेरा एक एक क्षण लग जाए, लेकिन मैं कभी शिकायत भगवान से या श्री जी से नहीं किया है। निरंतर सेवा में रहता हूं, लेकिन पता नहीं है, मार्गदर्शन के लिए आया हूं। भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर। किस बात की? ये जो कार्य कर रहा हूँ, मंदिर निर्माण कर रहा हूँ, या जो सेवा में मंदिरों के जगह जगह पे निर्माण करना, वहाँ भक्ति में सभी भक्तों को लगाना, उनके ओर से सब मार्गदर्शन करना, और उस कार्य करते समय मुझे पता नहीं, मैं तो कभी शिकायत किया नहीं, श्री जी से भी नहीं किया, कृष्ण जी से नहीं, और अभी आगे भी नहीं करने वाला। लेकिन पीड़ा इतनी क्यों हो रही है, वो चूक कहाँ हो रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कोई पाप करके भी बहुत उनको सुख मिल रहा है, इसके बारे में भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो पीड़ा मिल रही है, या किस कारण मिल रही है, और ये पीड़ा का क्या उद्देश्य है कि इतना। पहली बात तो ये कि सिद्ध होके इस कार्यों में लगा जाता है, साधक होके नहीं लगा जाता। अभी आपको जो कार्य करना था वो कार्य आपने किया नहीं। जब तक आत्मानंद का, कृष्णानंद का अनुभव ना हो जाए, तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये शुद्ध परमार्थ नहीं है। शुद्ध परमार्थ में पहले स्वरूप का बोध होना चाहिए। तो आप आत्मानंद में, भगवदानंद में निरंतर निमग्न रहते। अब क्या है, अर्थ का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, ईंट पत्थर का चिंतन, व्यवस्था का चिंतन, तो ये सिद्ध पुरुषों का कार्य है। अब सब काम हो गया है तो लोग व्यवहार का आनंद, तो कोई चाहे नीचे पैर पड़े या ऊपर पैर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण होना नहीं। आप क्या प्रारंभ से लग गए? देखो, जहां प्रश्न कर रहे हो, यहाँ अध्यात्म की केवल ऊंचाई की बात से हम आपको कह रहे हैं, नहीं संसार की ऊंचाई में तो अभी आप बैठे हुए हो। अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, सब लोकहित के लिए कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जीवन की मांग है, आप दूसरों के तो पेट भर रहे हो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फिर जलन तो होगी। श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्णानुभूति, इसके बाद व्यवहार में उतर जाओ। मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है, मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ, तो आपका चेहरा, शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है।